तेरी मर्जी पूरी होवे, तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने सिरों को झुकाएं, हमारा मन को परमेश्वर के ओर उठाए। हमारा आने का पहले परमेश्वर यहाँ आ चुका है, आपके हमारा इंतजार करते बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत समय के बाद में, करीब 9 महीने के बाद में परमेश्वर ने ऐसा एक अनुग्रह दिया है कि हम इकट्ठा होकर हम आराधना कर सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। करीब 9 महीने के बाद में प्रभु यीशु तूने ऐसा अनुग्रह दिया है, तेरे भवन को खुलवा दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु, आज भक्तजन एक साथ मिलकर एक जगह पर आके तेरे भवन में आके तेरा आराधना करने के लिए, तेरे स्तुति करने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए तूने जो अनुग्रह दिया है, हम इस बात के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु, जो लोग अभी तक रास्ते में हैं उन सबको जल्दी से लेकर आना प्रभु। हम एक मन एक चित्त होकर तेरी आराधना कर सके, तेरा महिमा कर सके, वैसे हमें अनुग्रह दे प्रभु। हमारे अंदर जागृति को लेकर आना, हमारा हृदय को खोलना प्रभु, हमारे मनों को सीधा करना, ताकि हम पूर्ण हृदय के साथ तेरा आराधना स्तुति कर सके प्रभु। तेरा अद्भुत उपस्थिति से हमें अगुवाई करना। उखरा खतरा सकरी का तलबा, अनेक जो रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम प्रभु अभी से प्रार्थना करते हैं, जो कोरोना जो है वापस से भी कुछ काम हो रहा है, परंतु हम विश्वास करते हैं इस राज्य में जो है ऐसा कोई नौबत ना आए कि वापस से आराधनालय बंद करना पड़े, ऐसा नौबत ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लोग जल्दी से आ जाएं और आराधना में भाग लें। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तेरा अनुग्रह का हाथ हम सब पर बना है। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे ही देते हैं। यीशु मसीह के मिठे पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। आज इतने दिन के बाद हम इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, इसलिए हम पूर्ण मन से परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज बहुत से लोगों को जो अनुग्रह नहीं मिला, वो बात हमें मिला है, इसलिए प्रभु को हम महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 50। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद
मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। वो जब हमारा सहारा बन जाता है उसके बाद हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब गीत गाएंगे, गीत नंबर 58। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी जगह बैठ जाओ, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर बैठो। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर।
वजह से ये मसीहा मिल गई नाजात। प्रभु यीशु के द्वारा हमें नाजात यानी मुक्ति मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन का एक आशा है। हमारा जीवन का क्या आशा है? हमारे जीवन का क्या आशा हो सकता है? एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। बस प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन की एक ही आशा है। और कई लोग सोचते हैं मैं धनवान बनूंगा, मैं कार खरीदूंगा या मोटरसाइकिल खरीदूंगा। जो छोटा गाड़ी रखा है बोलता मैं पल्सर या बुलेट या और ऐसे बड़े गाड़ी खरीदूंगा। जो मारुति 800 रखा है वो सोचता है मैं थोड़ा इससे भी डिजायर, स्विफ्ट डिजायर खरीदूंगा। हालेलुया। ये मन का इच्छा है मैं जीते जी ये सब करके जाऊंगा। जो घर नहीं है बोलता मैं कैसे भी करके घर बना दूंगा। हालेलुया। जिसके पास घर है वो बोलता मैं अच्छा बनाऊंगा। जिसके पास ये एक मंजिले के घर है वो सोचता है मैं जीते जी, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जीते जी 2 मंजिला बना दूंगा, 3 मंजिला बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर एक बात पक्का है, चाहे आप कुछ भी कर लो ये दुनिया में आप जो भी करेंगे उसको छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। जैसे माँ के गर्भ से हम जैसे बाहर निकले उसी रीति से हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। मगर हमारे साथ क्या आएगा? परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में रहना है, ये दुनिया का रहने का समय है, निर्धारित समय है, कुछ समय है। मालूम नहीं कितने समय हम रहेंगे। तो मेरे जिंदगी में मैंने सोचा था 50-55 साल का मैंने उम्मीद किया था, मैं 70 पार करके 72 तक पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों ने बहुत उम्मीद किया। आप जानते हैं माइकल जैक्सन? कितने लोग जानते हैं माइकल जैक्सन को? हाँ, उन्होंने अपना योजना बनाया मैं शायद 125 साल तक मैं जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना? 125 साल या उससे ज्यादा समय तक भी मैं जीऊंगा। उसके लिए उसने सारे इंतजाम किया, सारा इंतजाम किया। मेडिकल टीम बनाया, उसके खाने का एक सिस्टम बनाया, सोने का सिस्टम बनाया, रहने का सिस्टम बनाया, सब कुछ किया। मगर कम उम्र में चल बसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जिंदगी में हमारा रहने का समय सीमित है। हालेलुया। पर तो हमारा पास एक ही उम्मीद है, एक ही हमारा विश्वास है, तो हम परमेश्वर का राज्य में जाएंगे। इस कारण से हम जा सकते हैं, यीशु हमारे दिल में आया। हालेलुया। यीशु इस जगत में आया वो बात नहीं, परंतु यीशु मेरे दिल में आया, मेरे जीवन को बदला। उसने अपने लहू से मुझे धोया, धोकर मुझे पवित्र किया और मुझे स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए हम जीते जी हम इस गाने को गाकर हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। गीत नंबर 171, 171। हालेलुया। अपने गीत की किताब में से आप निकाल सकते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। हालेलुया। दुनिया देखते रह जाएंगे। आज आपको लगता है आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आपको लगता है अकेलेपन, बाकी सब लोग अन्य जाति के, आपके एक परिवार हो सकता है, परंतु वो दिन आने वाला है। वो दिन सब लोग आपको देखते रह जाएंगे। आप स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे आत्मिक रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस जगत में है, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है। आप ये समझ लेना चाहिए, ये बात को आपका दिल में
बसा लेना चाहिए, ये जिंदगी में मैं कैसे भी जीऊं करेगा। हालेलुया। मेरे को भीख मांगना पड़े, मेरे को बीमारी का हालत में रहना पड़े, या धनवान के समान रहना पड़े, जो भी जैसा भी मिले वैसा मैं रहूंगा, परंतु एक दिन परमेश्वर के घर में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह के मुसीबतें क्या करेगी, उस जगह का जिंदगी पर मैं आशा रखता हूँ। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहेगा वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहेगा वहाँ। मेरे इस संसारिक जिंदगी के उम्मीद करके मेरे जीवन में ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, परमेश्वर उसको बदलाएगा, जरूर से बदलाएगा, परंतु परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का इच्छा ये है
कि आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको स्वर्ग राज्य में एक जगह आपको बना के देना है। यह है प्रभु यीशु मसीह इसलिए स्वर्ग में गया कि आपके लिए एक जगह तैयार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके लिए जगह तैयार हो जाता है तो वो आपको ले लेंगे। हालेलुया। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सी आप जरूर से दिया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा राहुल भाई आ रहे हैं तो उनके लिए कुर्सी दे, वो नीचे बैठ नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हमारा उम्मीद उसी में रहने की जरूरत है। ये दुनिया के जो भी हम जो देख रहे हैं तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, मिट जाएगा। मेरा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम कई बार हम देखते हैं जो लोगों को दफनाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्तम वस्त्र से सजा के दफनाते हैं। सूट बूट जूता वूता सब कुछ एकदम हाई क्लास, और सेंट वगैरह लगाते हैं, सेंट वगैरह डालते हैं। क्या वो सेंट जो आने वाला बदबू को मिटा सकता है? क्या वो सूट बूट जो पहनाते हैं या बहनों के लिए जो है उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनाते हैं, क्या वो वस्त्र वहां पर रहेगा? क्या वो मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु परमेश्वर आपके आत्मा को बचाने के लिए, हालेलुया, आत्मा को कोई चोरी नहीं कर सकते, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकते। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इसलिए हम एक ही बात का याद रखें हमारे जीवन में, हर रोज यीशु में बढ़ने का, यीशु के ओर बढ़ना, क्रूस के ओर बढ़ना, ताकि हम अनादिकाल तक, अनंत काल तक हम जीवित रहे, जो परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर गाएंगे 234। हर रोज तुझमें बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग आनंदित, कितने लोग आनंदित। मैं मेरा दिल से लगता नहीं बोलना चाहिए, परंतु मुझे बोले बगैर रह नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम 10 बजे यहाँ पर आए थे, केवल हमारे जवान बच्चे थे और एक बहन थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपने आराधना 10 बजे होता है, 10 बजे होता है। अब में से कितने लोग 10 बजे आने का प्रयास किए? मैं तो सोचा था कि आप लोग 9:30 बजे आके यहाँ पर तैयार रहे, क्योंकि 9 महीने से हम लोग तरस रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, और ऐसा अनुग्रह दिया। आप लोग दौड़ते भागते आएंगे, मगर अभी तक आपके अंदर उत्साह नहीं दिख रहा। हालेलुया। करीब 10:30 बजे तक कोई आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हम यही करेंगे क्या? हाँ, रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। मैं आपको एक गीत के बीच में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अगले हफ्ता आपको नीचे बैठना नहीं पड़ेगा, हम कुर्सी लगा देंगे, दूर दूर से लगाएंगे, सबके लिए कुर्सी लगा देंगे। जो कुर्सी कम पड़ेगा तो आपको नीचे बैठना पड़े। बहुत से लोग जो है अनकंफर्टेबल मैं देख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप 10 बजे बराबर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आइए हम गीत गाएंगे। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह मैं चाहता हूँ। मुझसे
कुछ भी नहीं होएगा, सब कुछ प्रभु से होगा। प्रभु जो चाहे वो होगा, मैं जो चाहूं वो नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूं। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूं। तुझसे
उससे हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता। आज हम देखते दुनिया में जिसके पास करोड़ों रुपया है उसको तो कोई जेल से भी नहीं छुड़ा सकता। जो मनुष्य ने बनाया, जो सरकार ने बनाया, वो जेल से नहीं छुड़ा सकता। हमारा आत्मा ये कितना कीमती है, इसका कीमत को कोई नाप नहीं सकता। इसको कौन बचा सकता है? हमारा धन संपत्ति नहीं है, मेरी धार्मिकता, मेरे धार्मिकता कुछ भी नहीं है, मेरा सीधापन कुछ भी नहीं है, मेरा यीशु सब कुछ है। यीशु जब साथ में नहीं रहेगा ये सब कुछ नहीं है। कई लोग ये दुनियादारी के बात में बहुत कुछ सीधा, बहुत कुछ सोचते हैं मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर का लहू से आपने धोया हुआ है क्या? प्रभु यीशु को आपने अपने पिता, अपने जो खुदावन मेरा उद्धार करता ऐसा स्वीकार किया है। अगर वो नहीं है आप कुछ काम करे है। हालेलुया। हाँ, बुलाया है तुझको जीने के लिए, जगत में सेवा करने के लिए। आप सेवा क्या करेंगे? आप और हम सेवा क्या करेंगे? आप सोचते होंगे ये पुलपिट में खड़ा होकर प्रचार करना बड़ा सेवा है। नहीं प्रियो, नहीं, ये तो उसका अनुग्रह है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। सबसे बड़ा सेवा है। एक परमेश्वर का दास ने बोला 100 प्रचार से ज्यादा पावरफुल है वो ये है आपके गवाही। यू आर विटनेसिंग लाइफ। आपका एक गवाही का जीवन जो है 10 लोगों को बदल सकता है। मैं यहाँ खड़ा रखे 100 प्रचार भी करूंगा, शायद वो 10 आत्मा बचेगा कि नहीं बचेगा उसके बारे में मेरा कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। हाँ, आज हमारे देश में मसीह लोगों का कम क्यों? क्योंकि हमारा गवाही सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हकीकत आपको हमको समझना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। आपका पड़ोसी आपके विषय में क्या बोलता है? आपके पड़ोसी आपके विषय में ये बोले देखो ये परिवार कितना अच्छा है, ये देखो ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं, इनके घर में कोई नशीली वस्तु नहीं, ये लोग अच्छे व्यवहार करते हैं, सबके साथ संबंध रखते हैं, अपने मतलब से रहते हैं, बाकी किसी के बातों में नहीं पड़ते हैं, झगड़े नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते। कैसे कितना अच्छा परिवार है। हालेलुया। ये गवाह है। फिर लोग सोचते हैं उसका सामान रहना चाहिए। हालेलुया। इसके जैसा हो तो अच्छा है। हमारे पास ऐसा गवाह होने से परमेश्वर औरों को बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप हम इस जगह पर खड़े हो जाए। आइए गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। गीत नंबर 316 तू प्यार का सागर सागर
प्यार का सागर है। सागर को कोई नाप सकता है क्या? उसका दया भी ऐसा ही है। क्या उसके अंदर डूबकर आप मगन होना चाहते हैं? कि उस प्यार में आप तैरना चाहते हैं? क्या हम तैयार हैं प्रभु के अंदर ही जीना? उसका गहराई तो पता ही नहीं आता है, और उसका ऊंचाई आसमान से के ऊपर है, उसका कोई नाप नहीं सकेंगे। इसलिए आज आप कैसे भी जीवन क्यों ना जीते होंगे, परमेश्वर कहता है आ मेरे गले लग जा, आ मेरे गले लग जा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाहर फैला हुआ है, क्रूस पर किले लगा हुआ है, हर समय वो तैयार है। आप अपने जीवन में आप कुछ भी किया हो, आपके हाल कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, परमेश्वर आपका स्वीकार कर सकता है। तू लगा चक्करी कदलबा, तू रवा शक्करी करबा। आप अगर आपके पाप कितने भी लाल रंग का क्यों ना हो, उसका लहू आकर आपको श्वेत कर सकता है, आपको धार्मिकता का वस्त्र पहना सकता है। क्या आप तैयार है? क्या आप ये नहीं नापना चाहता है आपका पाप कितना है, आप कितना अधर्मी है? परंतु वो देखता है ये मेरा सृष्टि है, ये मेरा बना हुआ है, अनजाने में वो ऐसा किया, मैं उसको क्षमा करना चाहता हूं। कौन उसके पास आने वाला है? कौन उसके पास आने वाला है? आप अगर आज इस घड़ी अपने आप को परमेश्वर का हाथ अपने जीवन के लिए सौंपे, वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आने के लिए तैयार हैं? कितने लोग नए रीति से अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथ ऊंचा करके परमेश्वर को दिखाइए, परमेश्वर को दिखाइए, प्रभु मैं कैसे भी मैंने जी लिया, अब मैं वो जीवन नहीं जीना चाहता, एक नया जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं तेरे पास में आता हूं। अगर आप आते हैं तो परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आपका जिंदगी को बदलना चाहता है, आपके राहों को बदलना चाहता है। पूरा बस सड़क इतना तू रबस सकरी कबलबा, तू रबस सत्तरी कंदलबा। आपको कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। उधर सकरी कर उठो प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आया है। उठो प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा है।
When we
मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही
स्वीकार कर, ऐसे करके हमने गीत गाए। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम में से कोई भी एक व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता हो, प्रार्थना में कोई भी इच्छा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, से प्रभु तेरे चरणों के निकट में आते प्रभु। आदम वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और सारे वृक्ष का फल तुम खाओ, और जो मध्य में है जो जीवन का वृक्ष है, एक वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए कहा। अब एक सवाल हमारे पास आता है, क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है क्या, तुम ये फल खाएगा तो मैं मारूंगा, ऐसा बोला है क्या? हालेलुया। क्या बोला है? क्या बोला है परमेश्वर ने? निश्चय तुम मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि मैं मारूंगा, निश्चय तुम मरोगे। अब सवाल उठता है, खाना नहीं खाना, नहीं खाने से अनंत जीवन, हालेलुया, खाने से मृत्यु। परमेश्वर ने एक चॉइस दी, हालेलुया। तो अब सवाल एक बात आता है, इन्होंने किसका सुना? हालेलुया। उन्होंने क्या निर्णय लिया? आज अगर आप व्यवस्था विवरण में जाके देखेंगे, मृत्यु और जीवन तेरे हाथ में है। मृत्यु और जीवन तुम्हारा हाथ में है। सुख और दुख तुम्हारा हाथ में है। शांति अशांति तुम्हारा हाथ में है। किसको चुनना है? तुम्हारा हाथ। सिगरेट के डब्बे में लिखकर आता है यह हानिकारक है, हालेलुया, यह हानिकारक है। जो सिगरेट पीने वाले सब अनपढ़ है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे, उनको मालूम।
चुन लेता है? वो क्या चुन लेता है? सिगरेट पीने का चुन लेता है। हमारा जिंदगी के लिए चुनौती हमारे पास है। आप कैसे जीना चाहते हैं? आपको सारा स्वतंत्र दे दिया परमेश्वर ने। यीशु को अपनाना नहीं अपनाना आपके हाथ में है। आज आराधना में मैं आता हूं तेरे पास, ये गीत गाए, क्या हम ये मान सकते हैं कि सारे के सारे यीशु के पास आए? आप कलीसिया के अंदर है, प्रभु के घर में है, प्रभु के घर में रहने के बावजूद, आराधना में शामिल होने के बाद हम जितने भी थे, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे मैं आता हूं, मुझे स्वीकार कर? ऐसे कितने लोगों ने प्रार्थना की? मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने अपने मन को जांच कर देखें। कई लोग सोचते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में जाएंगे, अभी तो मैं प्रभु में हूं, ऐसा सोचते हैं। मेरा उम्र नहीं हुआ, अभी समय नहीं आया, सोचते। जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए हुए चलते हैं, वो समय का बहुमूल्यता को जानता है, कोई मौका नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं। हालेलुया। चॉइस इज योर्स। आइए अब देखते हैं परमेश्वर का वचन से लिखे यिर्मयाह नबी का किताब 2 अध्याय और उसका 13 पद। यिर्मयाह 2:13। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। मेरे प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक मिनट। मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। परमेश्वर का उपस्थिति में हम जीवन जल पाते हैं। जीवन के जल क्या लिखा है? बहते जल के सोते को त्याग दिया है और आगे बढ़े। हाउस बना लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाउस बना लिया है। सोते परमेश्वर आपके पास दिया है, आपको सोते के पास लाया, मगर आप उस सोते का पानी पीने के लिए आप इच्छुक नहीं रहे। आप अपने लिए एक और बना लिया। और का मतलब क्या है? और का मतलब क्या है? कोणी तरी सांगा। टाका बना टैंक, और एक ठाका बना लिया। और आगे ऐसे वो जो टूट गए हैं, वो और भी कैसा है? टूट गए हैं, जिनमें जल नहीं रह सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यह है, सिंपल बात है, और हम दुनिया के बातों को हमने चुन लिया है। हालेलुया। अब हमारे लिए एक जगह बना लिया है, अब उसी को हम बढ़ना चाहते हैं, उसी में हम रहना चाहते हैं। बात तो फूटा हुआ है। हालेलुया। वह पानी रह नहीं सकता, निकलते जाता है, जैसा कि फटा हुआ कीसा। हालेलुया। हाँ, बहुत से लोगों का कीसा फटा हुआ है। हालेलुया। क्या सिलाई निकल गई इसलिए फटा? नहीं,
निसर्ग में फटा हुआ है, क्योंकि जो बात हमारा आशीष के हैं उसको छोड़कर हम अपने मर्जी से अपने इच्छा के अनुसार हम कमाते हैं पैसा, कमा के किसे में रखते हैं और निकल जाते नीचे से। हालेलुया। मैंने ये अनुभव पाया, बहुत कमाते हैं मगर कैसा जाता है पता ही नहीं। कई बीमारी में, कई कोई लेके चला जाता है, कोई चोरी हो जाता है, कोई नुकसान कर देते हैं। इस प्रकार जो हमारा कमाई है हमारे पास रह नहीं पाती, या हमारा पगार है कंपनी डुबा देता है, कंपनी बंद हो गया, कितने लोगों का ऐसा नुकसान हो गया। 25 साल काम किया, कंपनी ने प्रोविडेंट फंड जमा नहीं किया, कंपनी बंद हो गई। 25 साल का हमारा कमाई का जो प्रोविडेंट फंड का जो है तो वो हमारा भी डूब गया। ऐसा कंपनियां कई नुकसान हो गया, हमारा मेहनत की कमाई हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। आप परमेश्वर को प्रथम स्थान यदि देंगे तो आपकी कमाई के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देता है। आपके कमाई को और कोई नहीं खा सकता। यहां पर वही नहीं कहा, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया, जो हमारा आशीष का स्रोत है। आशीष का स्रोत मेरा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु को हम प्रथम स्थान यदि देंगे तो हमारा कमाई को कोई नहीं खा सकता, हमारे संपत्ति को ऊपर का हाथ नहीं लगा सकता। अय्यूब को देखिए, अय्यूब के विषय में शैतान क्या बोलता है। शैतान कहता है तुमने तो इनके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। शैतान तो ताक में था उनके संपत्ति के ऊपर हाथ डालने के लिए। जब परमेश्वर का हाथ उस संपत्ति से दूर हुआ तो शैतान ने सारे संपत्ति को लूट लिया। हालेलुया। यदि प्रभु को हम प्रथम स्थान देते हैं, हमारे हर एक संपत्ति, हर एक कमाई बचा के रखता है परमेश्वर। आप कितना कमाते हैं वो बात नहीं, आप अगर कम से कम भी कमाएंगे उससे ज्यादा बरकत मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा। 11 पद पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को, हाँ बराबर, महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। हाँ, मूर्ति डाल दिए, मूर्ति बना दिए। मूर्ति का मतलब ये नहीं होता किसी चीज का बना दो, नहीं। आप कई बार हमारा मन में मूर्ति बना लेते हैं। मूर्ति क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं वही मूर्ति है। हम किससे प्रेम करते हैं? धन संपत्ति के ऊपर प्रेम करते हैं या परमेश्वर को ऊपर प्रेम रखते हैं? हालेलुया। धन संपत्ति के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। चॉइस इज योर्स। आप जो मर्जी आप कर सकते हैं। आप जो निश्चय करते हैं उसका अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ,
7 पद पढ़े। और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल उत्तम उपज खाओ। परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया, मेरे इस निज बात को घृणित कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम्हें मैंने आशीष दिया, मैंने इस देश में लाया, तेरे उपज को मैंने आशीष दिया, परंतु तुम्हारा आंखें उस उपज के ऊपर बन गया, परंतु मुझे तूने छोड़ दिया। हालेलुया। आजकल इससे जितने लोग हैं दशमांश भी नहीं देते, दशमांश नहीं देते। जो मन में आया जो कुछ भी दे दिया। ऐसा भी सोचते हैं उपकार किया, पास्टर को उपकार किया, दशमांश देकर। कई लोग 150 दे देते, मेहरबानी करते। परमेश्वर का आज्ञा है आप अपने दशमांश लाकर परमेश्वर के भवन में दे। क्यों दे? क्योंकि तुम दशमांश जब लाके देते हो तो ये मानते हो कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। दशमांश जो नहीं लाके देता है वो ये सोचता है मैंने कमाया, ये मेरा धन है, ये मेरा पैसा है। मलाकी में देखता है तुम दशमांश लाके देकर तो देखो मैं तुमको क्या करूं, आकाश के झरोखों को। मगर वो आकाश के झरोखों की खोल के जो देने वाला वो आशीष मुझे नहीं चाहिए, इसलिए दशमांश नहीं लाके देते। वो क्या करते हैं, मैं कमाऊंगा, ये मेरा है। क्या आज का संदेश ये नहीं है, परंतु जो आत्मा मुझे अगुवाई करता है मैं उन बातों को आपका बीच में मैं लेकर आया। परमेश्वर का आशीष है जो हमारे साथ बना रहता है और प्रथम स्थान परमेश्वर को देने की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता 36 और 9 पर देखें। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये भजन लिखने वाला कहता है। हालेलुया। देखिए 8 पर पढ़ेंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, क्योंकि परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन के साथ, परमेश्वर के साथ जो रोपे जाते हैं वो तृप्त होंगे और वे क्या करेंगे, अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएंगे, औरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। You will be blessings to others also. Not only you are going to be blessed, you are blessed, but you will be a blessing to others. Hallelujah. मैंने मेरे जीवन में देखा है, मैं यहाँ पर बिजनेस करता हूँ, कई लोगों को मैंने देखा कि वो कुछ नहीं था, जब हमारे साथ संबंध बना उनका भी उसका भी धंधा बहुत बढ़ गया। हालेलुया। आप लोग जिसके घर में जाएंगे आपको आनंद से स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे लोग आपके द्वारा आशीष को महसूस करते हैं।
they feel the blessings as we go to the people. आप किसी के घर में जाते हैं, चांगला झाला तुम्ही आला, हालेलुया. खूप आनंद वाटते, मला खूप आनंद वाटते. तुम्ही आले तर मला सांगा ना. असं कोणी मानताय, बोलतात का नाही? बोलतात का? काय म्हणून माझ्याकडे आलाय, तुम्ही मुसीबत आणलं का, असं म्हणते का? हालेलुया. तुम्ही आला तर खूप छान वाटते, तर आमच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. हालेलुया. मेरे लिए तुम प्रार्थना करो. तुम जो आते हैं ना मेरे को, हमारा घर में जो सुकून होता है. हालेलुया. ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो बताओ, जरा हाथ उठा के बताओ, मेरे को कोई स्वीकार नहीं करते. क्या सुनते? ऐसा काय करता का? उलट काम करते हैं. हालेलुया. कई लोग हमको स्वागत करते हैं क्योंकि उनको आनंद लगता है. क्यों आनंद लगता है? मेरा आपके जाने से उनके घर में परमेश्वर को उपस्थिति दिखाई देती है. हालेलुया. प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम जिस घर में जाते हो, देखो वहां शांति है कि नहीं. हालेलुया. आपको स्वागत करते कि नहीं करते? स्वागत करते मतलब उन घर में शांति है, और नकारते हैं इसका मतलब वहां पर अशांति है. उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत, उनसे नफरत नहीं करना है, उनके लिए हमने प्रार्थना करनी है. प्रेज़ द लॉर्ड. दोबारा पढ़िए, 8 और 9 पढ़ेंगे. वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. ये जगह जो है जहां पर आप आए, मैं आया हूं, यहां आने के द्वारा हमें चिकने वस्तु मिलती है. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाए. हालेलुया. आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 13 पद. यूहन्ना 4:13. यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, जो कोई ये जल पिएगा, हाँ. वो फिर प्यासा होगा. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा. हाँ, आगे 14. परंतु हाँ, जो कोई उस जल में से पिएगा, हाँ. जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा. प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल में प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. ये वचन जब हमारे अंदर आ जाता है, परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आ जाता है, हम खुद सोता बन जाते हैं. तो जीवन का नदी हमारे अंदर से बहना शुरू कर देगा, तो औरों को भी हस्त पुष्ट कर डालेगा. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. आप कौन सा पानी चाहते हैं? और का पानी पीना चाहते हैं? वो जीवन का नदी से पानी पीना चाहते हैं. जीवन की नदी से. हालेलुया. यीशु को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ. यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ. आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा. आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा. हालेलुया. ठीक है, 7 अध्याय 38 पद देखिए.
7 और उसका जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु है, यीशु इसका वचन के अंदर है। ये वचन जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम हमारे अंदर से जीवन का नदी बह निकलेगा, तो फिर हमको और की जरूरत है क्या? हालेलुया। अब किसके भरोसे? और टूटा पानी बह जाए, किसी का काम में नहीं। जब आपके पास, मेरे पास जीवन का सोता परमेश्वर ने दिया है। यही बात को अब प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया, 22 अध्याय, हालेलुया, 22:1 में देखेंगे। देखिए, फिर उसने मुझे बेल्लोर से झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन में निकलकर, कहां से निकल रहा है? कहां से निकल रहा है? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकला हुआ। 17 पद पढ़ेंगे। आत्मा और बुद्धि दोनों कहती है हाँ, और सुनने वाला भी कहे हाँ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे जीवन का जल सेंट ले। बहुत से लोग इसलिए चर्च में आते हैं, चर्च में आने से 10वां देना पड़ता है, भेंट देना पड़ता है। आपका भेंट किसी को चाहिए नहीं भैया। किसको चाहिए? आपका भेंट किसको चाहिए? आपका 10वां किसको चाहिए? ना पास्टर को चाहिए, ना कलीसिया को चाहिए, ना परमेश्वर को चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 10वां भेंट हम अपने मन से, जो अपने मन से देंगे उसी को परमेश्वर स्वीकार करता है, अथवा नहीं। हालेलुया। कई लोग दिखाने के लिए करते, दिखाने के लिए करते नहीं, या मजबूर हो गए। अरे परमेश्वर, वो परमेश्वर का दास मेरे को बोलेगा, वो रिकॉर्ड देख के बताता है, हालेलुया, तुमने नहीं दिया, तुमने नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं। इसलिए रिकॉर्ड में आना चाहिए मेरा नाम, इसलिए देते डर के मानो। नहीं तो पास्टर साहब बोलते हैं तुमने, दक्षिण भारत में चलता है, उत्तर भारत में पास्टर लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। दक्षिण भारत में लोग बोलते हैं जब जो किसी के घर में तकलीफ है तो उसको पास्टर को बुलाते हैं, तो पास्टर पहले पूछते तो 10वां दिया है क्या? पहले 10वां दे, उसके बाद में तुमको प्रार्थना करते। परमेश्वर ने ऐसे वचन में कभी नहीं लिखा। कोई जोर जबरदस्ती में आपका 10वां भेंट प्रभु को नहीं चाहिए। If you are blessed, if you feel blessed, आप सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर का यह आशीष है, तो आप धन्यवाद के साथ आप अपने बेटों को ला सकते हैं। अथवा नहीं, आप अगर लाके देंगे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को वो भेंट चाहिए जो आपने हृदय से दिया हो, वो धन्यवाद की भेंट। आइए थोड़ा और बात इससे मिला के और बात हम देखेंगे, हमारा विश्वास कैसा है। देखिए, रात को मैं देख रहा था, उत्पत्ति 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 31 पद देखेंगे। अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर
लोत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सराय जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुलाहट है, किसको पहले मिला? तेरा को, जो अब्राहम का पिताश्री। वे निकले तो कनान, परंतु कहां रुक गया? कहां रुक गया? कहां रुक गया? हरान में क्यों रुका? हरान में क्यों रुका? हरान में क्यों रुका? त्याला चांगलं वाटलं, तिकडचे पाणी हवा सर्व चांगलं होतं, त्याला खायला भेटलं चांगलं, त्यांचे कामधंदा चांगलं झालं होतं, म्हणून ते हरानच राहायला लागले. बरोबर आहे की नाही? कुठं निघाले होते? जोराने सांगा हो. कनान देशमध्ये निघाले होते. राहायला कुठे? हरान मध्ये. आपला विश्वासी लोक पण असंच आहे. परमेश्वराने कशासाठी तुम्हाला बोलवलंय? तुम्ही काय मध्ये मध्ये बोलत असते? परमेश्वराने कशासाठी बोलवले होते? सांगा. उनको विश्वास ही नहीं है, मेरे को मालूम है. परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया, मेरे को मैं बीमार हो गया था, चंगाई मिले, मैं गरीब था, मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पति मेरे को मार देते, मेरे पति को बदल दे. पति का मन बदल नहीं, अभी बदल गया, चांगला झाला, खूप माझ्या माझ्या अंगावर खूप खर्च झाला होता, आता चांगला झाला. ओके, आता काय? असं काय? देव आमच्या मार्गाने चालतो, देव देवच्या मार्गाने चालतो. मला काय करा? प्रेज द लॉर्ड. कई लोग जब परमेश्वर का आशीष पा लेते हैं, वहीं आशीष में रुक जाते हैं, आत्मा में नहीं बढ़ना चाहते हैं. मैं पूछता हूं, परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष ये कोरोना का द्वारा दिया. कितने लोग मानते हैं? कोरोना के द्वारा आशीष मिला. कैसा मिला? क्या मिला? बोलिए ना जोर से. अरे कोरोना के द्वारा आपको आशीष मिला, ऐसा मैं बोलता हूँ. क्या? बाइबल पढ़ने को मिला. प्रेज द लॉर्ड. ताली बजाओ यार. कितने लोग अभी 9 महीना हो गया, 9 महीने के अंदर कितने लोग पूरा बाइबल पूरा किया? 1 2 3 4 लोग, 5 लोग, 5 6 बाइबल पूरा कर दी.
सरकारी काम में थे, वे लोग बिना काम में जाके पगार भी मिल गई, नो टेंशन। आशीष है कि नहीं? हालेलुया। मेरे को बहुत आशीष मिला कि ये कोरोना आने के कारण से YouTube में 150 से ज्यादा मैसेजेस डालने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। रोज जो है 15 मिनट जो है मैसेज तैयार करने के लिए रिकॉर्डिंग करके, हाँ, कई लोगों को लगता है 15 मिनट का मैसेज है क्या है, तो उसके पीछे मेरा कम से कम 3 घंटा जाता था, हमारा लॉरेंस भैया का 3 घंटा जाता था, तब आपको 15 मिनट का मैसेज मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये किससे हुआ? कोरोना के कारण से हुआ। कोरोना नहीं आता मैं कुछ करता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने हिसाब से ऐसा कुछ कार्य करता है, हमें परमेश्वर अगुवाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कहाँ रुका अपना कहानी? आराम में आके रुक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलीसिया के सारे लोग जो है हराम में रुके हुए हैं, पूरा चलते का नहीं चलते, जब तक वापस कोरोना नहीं आता तब तक नहीं जाता। हालेलुया। हाँ। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वो आराम देश में मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मर गया, आराम में मर गया। फिर कनान में गया क्या? नहीं। परमेश्वर का बुलाहट को हम हल्का समझते, इस कारण उन्होंने मेरे लिए जो आशीष को रखा है उससे हम वंचित रह जाते हैं। अब मिस्र से इस्राएलियों को कनान देश लेने के लिए मूसा को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मिस्र से निकले? कितने लोग मिस्र से निकले? जोर से बोलिए। 6,000? 6 लाख? हाँ, 6 लाख पुरुष। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने बोला? कौन बोला? प्रिया ने बोला। ताली बजाए। अभी तो बाइबल अच्छे से पढ़ा नहीं। 6 लाख लोग निकले। अब कितने लोग पहुंचे? बाकी लोग कहाँ गए? बाकी कितने लोग थे? बाकी कितने लोग थे? 5,98,900 लोग। 5,99,998 लोग कहाँ गए? उनका क्या हुआ? क्या हुआ? रास्ते में नाश हो गए, नष्ट हो गए, मर गए। परमेश्वर का बुलाहट बोलने वाले का यही हाल होता है। सिर्फ 2 लोग कनान देश के। हालेलुया। कई बार आपको लगता होगा इतने सारे लोग यीशु के पीछे नहीं चलते, मैं अकेले क्यों चलना चाहिए? हालेलुया। आप याद रखना, 6 लाख लोगों में से कितने लोग गए? 2। कितना परसेंटेज तो निकलता भी नहीं। हालेलुया। तो आप लोग विशेषित रूप से परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं। 0.02%। हिसाब नहीं आता फिर भी हिसाब क्योंकि कैलकुलेटर उसका पास। हालेलुया। आप कौन है? 0.02% वाले हैं। 0.02 है कि नहीं है? उससे भी कम होगा। 0.02। हाँ, हमारा मैडम है यहाँ पर।
परसेंट रॉन्ग है। 6 लाख को भाग दो, परसेंटेज क्या है? ठीक है, हालेलुया। अब वो गणित टीचर बैठे प्रेज़ द लॉर्ड। तो हु यू आर, आप कौन है? आप वो लोग हैं 0.00002% वाले हैं। फिर आप दुनिया में घुसने की क्या जरूरत? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यू आर चोसन, यू आर बीइंग चोसन। आप विशेषित चुने हुए लोग हैं। हम दूसरों को देखे मायूस नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखे 12:1, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अब्राहम अकेले निकला, अब्राहम अकेले निकला। वो अब्राहम के संतान लोग जो हैं मिस्र में गए। मिस्र में कितने लोग गए थे? मिस्र में कितने लोग गए थे? एक जगह 70 लिखा, दूसरी जगह पर 72। वहां पर कितने वर्ष थे मिस्र में? 400 वर्ष थे। कितने वर्ष थे? 400। एक जगह 400 लिखा है, दूसरा 430, दोनों का कैलकुलेशन है वो बात। 430 साल के अंदर जनसंख्या में मिस्र के बराबर करने लगा। मिस्र के लोग जो है इजराइल के लोगों को देख के डरने लग गए। जैसा अभी भारत में जो है, कौन किससे डर रहे हैं? कौन किससे डर रहे हैं? कौन किससे डर रहे हैं? हम परमेश्वर से बुलाए हुए लोग हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर पाए। मगर आप और हम विश्वास में कितना स्थिर है, विश्वास में हम कितना स्थिर है, ये बड़ा सोचने की बात है। एक अब्राहम वहां से निकला, अब जो है वो जनसंख्या में करीब करीब 30 लाख लोग हो गए। एक व्यक्ति, उसके संतान जो है, उनके जो कुटुंब जो है अभी 30 लाख के करीब करीब पहुंच गए। ये 30 लाख लोग जो एक ने विश्वास किया उसके पीछे चला। हालेलुया। आज आप और हम विश्वास में डगमगाने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? यीशु के पीछे हम लोग मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। वहां पर एक अब्राहम के पीछे इतने लोग चले, आज आप और हम एक यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, देखिए यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय और उसका 21 पद, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? क्वेश्चन, एक बड़ा एक सवाल उठता है। परमेश्वर ने आपको और हमको कैसे बनाया? उत्तम जाति के
और उत्तम बीज करके लगाया था। मैं कैसे भी था, परंतु मुझे वहां से काटा, उसने कट किया मुझे। मेरे जो दाग लता जिसमें मैं लगा हुआ था उसमें से काट के उत्तम दाग लता का साथ जोड़ दिया और उत्तम बीज मुझे बनाया। मगर आज मैं कैसा, हाउ आई एम, व्हाट इज माय बिहेवियर, मैं किस तरीके से मेरा विचार चलता है, किस रास्ते से मैं चलता हूं। और आगे 22 पद में देखिए, चाहे तो अपने को हाँ। सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, हाँ। तो भी तेरे अधर्म का धब्बा हाँ। मेरे सामने बना रहेगा। हाँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए। सज्जी का मतलब क्या? पूरा बहुत डिस्कशन हुआ मेरे घर में। सज्जी जो सफेद कपड़ा मैला हो जाता है, उसको धोने के लिए हम स्पेशल वस्तु को इस्तेमाल करते हैं। हमने पीछे में रानी पाल लाया, रानी पाल, हाँ? क्या बोले? जोर से बोलो। कपड़ों का ब्लीच होता है, ब्लीच होता है, ब्लीचिंग पाउडर कुछ स्पेशल लगता है, तो उसको धोने के लिए साबुन से भी धोते हैं, अच्छे से साबुन से धोते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? चाहे तू अपने को सच्ची से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का डब्बा मेरे सामने बना रहेगा। तो फिर हमारा डब्बा कैसा निकलेगा? यीशु के लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु के लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू का बिना हम धोए नहीं जा सकते, इसलिए हम अपने आप को यीशु के पास अपन समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लहू से जब हम धोए जाते हैं, हम उत्तम चीज बन जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए हर महीना हम प्रभु भोज करते हैं। उसके लहू, उसका शरीर खाने के द्वारा हम जीवन पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह बने, हम बपतिस्मा लिए, तो ये प्रभु भोज में जरूर से हमें शरीक होने की जरूरत है। वो प्रभु भोज में शरीक होने के द्वारा आप हर समय निश्चय करते हैं कि मैं प्रभु के लहू से धोया गया, मैं तैयार। हालेलुया। 27-28 पढ़ेंगे। वे काट से कहते हैं, वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है। और पत्थर से कहते हैं, तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरे ओर मुंह नहीं, पीठ ही फेरी है। परंतु विपत्ति के समय वो कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिया है, वो कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे। क्योंकि नहीं होता, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। ये सब आपको और हमको बचा नहीं सकते। हालेलुया। अब इज़राइल को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इतने अद्भुत इसे बचाया,
और जंगलों से चलाया, 40 वर्ष तक उनको खिलाया, उनको सुरक्षित रखा, उसको लाल समुद्र के बीच में से निकाला और यर्दन नदी के बीच में से निकाला और उनके सामने कई राजाओं को गिराया और कनान देश को मुफ्त में दिए। ये सब कुछ होने के बावजूद वे लोग फिर किसको देखे? वो लोग किसको देखे? यहोवा परमेश्वर को और नहीं देखा, परंतु जिनको इन लोगों ने हराया, जिन देशों को उसने कब्जा किया, उन देशों के लोगों के देवी देवताओं के पीछे चले। हाय आज आपको हमको यहां पर बैठे हर एक के पास एक गवाही है। परमेश्वर ने आपको बचाया, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, आपको परमेश्वर ने गड्ढे से उठाया है या नहीं? फिर मेरा नजर अन्य जाति के पीछे क्यों जा रहा है? उनके रीति रिवाज के ऊपर क्यों जा रहा है? उनके स्वभाव का अनुसार हमारा क्यों स्वभाव हो रहा है? क्या हम अपने परमेश्वर को धोखा नहीं देते? ते लोग असं करते हैं, मला पण करते, त्यांच्यामध्ये आम्ही आहे ना, म्हणून मला पण असंच करावं लागल ना. कसं काय करावं लागल? हालेलुया. मैं वो है, मेरा परमेश्वर का समान कोई परमेश्वर नहीं. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई. गाना यहाँ गाने का ऐसा, और वहां जाने के बाद, घर को जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को पीट देगा. क्या हम कर रहे हैं? मेरा विश्वास कहां है? अरे कोई मुझे बचा नहीं सका करके यीशु के पास आया, यीशु ने मुझे बचाया, फिर अब इधर उधर क्यों देखना चाहिए? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में तुझे आसमान और महिमा पाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में तुझे आसमान और महिमा पाए जमीन. हम खड़े हो सरना, पूरा जाऊंगा मेरा नाम, तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा आइए हम एक बार फिर प्रभु यीशु के हाथ में संपूर्ण समर्पित करें. जो जीवन का सोता है उसको हम अपने लिए दे दें. वो फूटा हुआ औध को हमारा जीवन से निकाल दे और उनके तरफ अपना मन न लगाए. हम लोगों के लिए भी एक जीवन का सोता बनकर लोगों के लिए भी आशीष का कारण रहे. हम अपने आप को परमेश्वर का